नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट का दिसंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने मकर लग्न का नवंबर 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये मकर लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा और शनिदेव आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, बुध आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल शुक्र और सूर्य आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो देखिए, लग्न पे आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है 18 अक्टूबर से और 4 दिसंबर तक गुरुदेव की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी। हालांकि यहाँ लग्न पे जो गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है वो नीच की दृष्टि पड़ेगी, पर आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगा और आप पॉजिटिव माइंडेड भी रहेंगे। यहाँ पे देखिए, वेट बढ़ने की भी आपकी संभावनाएं बन रही हैं 4 दिसंबर तक, तो अपने वेट पे कंट्रोल करें। और आपके लग्न के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके तीसरे भाव में विराजमान हो गए 29 मार्च से। तो 29 मार्च से आपके धैर्य से आप स्वयं की प्रगति करेंगे और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। हालांकि थोड़ा बहुत डिले आपके भाग्य में होगा, पर आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। वहीं आपके दूसरे भाव में राहु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है 5 दिसंबर से और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी भी है शनिदेव जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके राहु विराजमान है तो आपने नोटिस किया होगा आपके परिवार के सदस्य के स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा है 29 मई से। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके और आपके परिवार के संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा 5 दिसंबर से। देखिए, सेविंग्स करने के लिए 5 दिसंबर से समय आपके लिए फेवरेबल बन रहा है और आपके परिवार के सदस्य के स्वभाव में भी आपने जो क्रोध आपको देखने मिल रहा था उसमें भी आपको 7 दिसंबर से सुधार देखने मिलेगा। और ये जो पीरियड आपका 29 मार्च से बना हुआ है ना, अगर पैसे के लिए कहीं भाग दौड़ करने मिल रहा है, यानी कि काम के लिए अगर कहीं भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ करिएगा, भाग दौड़ करिएगा, उसका रिजल्ट आपको जरूर देखने मिलेगा। तो भाग दौड़ को छोड़ना नहीं है, भाग दौड़ जरूर करना है। और आपके तीसरे भाव में चंद्रमा विराजमान है, शनिदेव विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है 7 दिसंबर से। और आपके तीसरे भाव के स्वामी है गुरुदेव जो कि आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और शनिदेव जहां बैठते हैं वहां के लिए शुभ फल की प्राप्ति कराते हैं। तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा और आपका डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग है, वो भी आपका कुछ बढ़ा हुआ था 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक। और आपकी स्पाउस द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति हो रही थी, आपकी स्पाउस से आपको हिम्मत मिल रहा था, भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, भागीदार से आपको हिम्मत मिलेगा। और जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में 5 दिसंबर से विराजमान होंगे तो यहाँ पे देखिए, 5 दिसंबर से आपके शत्रु कॉम्पिटिटर से भी आपको प्रेरणा मिलेगी, आपके शत्रु कॉम्पिटिटर द्वारा आपको हिम्मत मिलेगा। और चौथा भाव अगर हम लोग आपका देख रहे हैं तो चौथे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर बुध की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी है मंगल जो कि आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या किसी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, अपने काम को लेकर के समझदारी और बुद्धिमानी से निश्चित तौर पर निर्णय लेंगे और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं 6 दिसंबर तक। हालांकि 7 दिसंबर से घर वाहन को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, माता को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे, सुख संबंधित चीजों को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ने वाले हैं। 5वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है और बुध की दृष्टि 6 दिसंबर से पड़ेगी और शुक्र की दृष्टि शुक्र के घर में ही पड़ रही है। देखिए, 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है।
पांचवें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो जो भी स्टूडेंट्स है पढ़ाई में उनको मेहनत करना है। मेहनत नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो समय है मेहनत करने का समय है। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर है, प्रोफेसर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके काम में भी उनको मेहनत करना है। हालांकि देखिए, ये जो पीरियड आपका बना हुआ है ना, 26 नवंबर से 19 दिसंबर का, इस पीरियड में काम में भले थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, पर आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए 26 नवंबर से 19 दिसंबर तक फेवरेबल समय बन रहा है। और 20 दिसंबर से जो भी स्टूडेंट्स शहर में कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। जो टीचर्स कहीं विदेश संबंधित नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी फेवरेबल समय बन रहा है। छठवें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके छठवें भाव के स्वामी है बुध, जो कि आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए, छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। गुरुदेव जो आपके छठवें भाव में 5 दिसंबर से विराजमान हो रहे हैं, गुरुदेव आपके तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके छठवें भाव में 5 दिसंबर से विराजमान हो रहे हैं। तो एक तरफ गुरुदेव द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का भी निर्माण हो रहा है 5 दिसंबर से। तो 5 दिसंबर से आप आपके संघर्ष से सब कुछ हासिल करेंगे। हालांकि ये जो पीरियड आपका बन रहा है, पैसे कम खर्च करने का प्रयास करेंगे। जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। और आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर भी बढ़ने वाले हैं 5 दिसंबर से। हालांकि ये देखिए, आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे भी ना, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे कुछ खर्च होगा, उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। और आपके छठवें भाव के स्वामी जो कि बुध है, आपके 10वें भाव में विराजमान हो गए 23 नवंबर से, और 5 दिसंबर तक आपके 10वें भाव में वक्री भी है। देखिए, 23 नवंबर से 5 दिसंबर का जो समय चल रहा था ना, ये पीरियड में, जैसा कि मैंने आपको अपने पुरानी वीडियो यानी कि नवंबर के वीडियो में बताया था कि आपको धैर्य रखना है। हो सकता है आपको आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर के साथ काम करना पड़े, जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, उनके साथ आपको आपके ऑफिस में काम करना पड़े। शांतिपूर्वक निकालना है ये समय। और ये समय अब 5 दिसंबर के बाद सुधार देखने आपको मिलेगा, क्योंकि 6 दिसंबर को बुध जब आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आप जो अपना धैर्य रखे हैं, वो धैर्य आपको रिजल्ट देगा, यानी कि उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा। लाभ के योग आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर द्वारा भी बन रहे हैं। मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, या फिर बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनके बढ़ोतरी तो देखने मिला। अब यहाँ पे 6 दिसंबर से उनके काम में उनके लाभ के योग भी बनेंगे। 7वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, और गुरुदेव जो आपके 7वें भाव में विराजमान हो गए, वे उच्च के हैं, और मंगल की दृष्टि भी आपके 7वें भाव में 7 दिसंबर से पड़ रही है। देखिए, 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। 7वें भाव में जब आपके गुरुदेव विराजमान हो गए, तो यहाँ पे देखिए, आपकी स्पाउस या भागीदार से छोटे मोटे मतभेद होने की संभावनाएं बना रहे थे, उसमें आपको 5 दिसंबर से सुधार देखने मिलेगा। आपने नोटिस किया होगा, 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर का जो समय था ना, आपकी स्पाउस को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार को लेकर के खर्चे बढ़े, और आपके स्पाउस या भागीदार खर्चीले भी रह रहे थे। पर यहाँ पे 7 दिसंबर से उनके स्वभाव में आप देखेंगे थोड़ा सा क्रोध बढ़ा है, डिप्लोमेटिकली हैंडल करेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। 8वें भाव में आपके केतु विराजमान है, और आपके 8वें भाव के स्वामी जो कि सूर्य हैं, आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके केतु विराजमान है, तो आपके ससुराल वालों को प्रेडिक्ट करना आपको मुश्किल जाएगा। वे बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। और जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया या फिर रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक। और 16 दिसंबर से सूर्य द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो देखिए, 16 दिसंबर से आप खर्च कम करने का प्रयास करेंगे। जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, या आईटी संबंधित जो लोग की फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के इंडिया में काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी तो देखने मिलेगा, पर काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव भी देखने मिलेंगे। नवम भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, शनिदेव की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है, और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर दिए हैं 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक। देखिए, नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है।
शनिदेव की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है, तो आपका भाग्य आपका जैसा साथ देना चाहिए वैसा साथ नहीं देगा। भाग्य में थोड़ा बहुत डिले आप महसूस करेंगे। हालांकि यहाँ पे आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, वे आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे और काम में अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। बस थोड़ा बहुत डिले होगा पर आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। और 6 दिसंबर को जब बुध आपके विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए बुध जब विराजमान हो रहे हैं तो आपके इनकम को लेकर के आपका भाग्य निश्चित तौर पर साथ देने वाला है। कोई काम अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, दोस्त द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। दशम भाव में आपके बुध विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके दशम भाव के स्वामी भी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। दशम भाव में आपके बुध विराजमान है तो काम को लेकर के आप समझदारी और बुद्धिमानी से तो निश्चित तौर पर निर्णय लेंगे। और 5 दिसंबर से जब गुरुदेव की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ेगी तो यहाँ पे आपके काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगे। जो लोग जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बनेगा। जो लोग करंट जॉब में भी हैं उनके काम में भी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाले हैं। और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 26 नवंबर से 19 दिसंबर तक। तो ये जो पीरियड आपका बना ना 26 नवंबर से 19 दिसंबर तक, अगर आप आपके काम में पैसा लगा करके कमाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, उनसे भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और 20 दिसंबर से जो भी लोग अपने करंट ऑफिस में हैं और ऑफिस द्वारा विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके बॉस को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 20 दिसंबर से, पिता को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे और आपके काम को लेकर के भी कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। 11वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और मंगल अपने घर में ही विराजमान होकर के बहुत ही शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं। और शुक्र विराजमान है, सूर्य विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और बुध की दृष्टि 6 दिसंबर से पड़ेगी। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। ये जो पीरियड आपका बना हुआ है ना दिसंबर का महीना, देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन द्वारा आप काम करने का प्रयास किए, उनसे आपके लाभ के योग बनाएंगे। पहचान के लोगों के द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे भी आपके लाभ के योग बना रहे हैं। और मंगल जो आपके 11वें भाव में विराजमान है बहुत ही शुभ योग का निर्माण किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी काम कर रहे हैं उससे आपके लाभ के योग यानी कि इनकम तो आपका निश्चित तौर पर होगा। देखिए 26 नवंबर से 19 दिसंबर का जो समय है ना, ये पीरियड में लेडीज की मदद लें। अगर कहीं आपका पैसा अटक रहा है, लेडीज की मदद लेंगे, आपको ज्यादा जल्दी पैसा निकलने के आपके संभावनाएं बनाएंगे। और सूर्य आपके 11वें भाव में विराजमान है तो यहाँ पे देखिए कोई पैसा अगर आपका सरकारी काम में अटका हुआ है तो आपके लिए फेवरेबल समय 15 दिसंबर तक बन रहा है। और 12वां भाव हम लोग देखें तो 12वें भाव में आपके मंगल 7 दिसंबर को विराजमान हो रहे हैं, सूर्य 16 दिसंबर को विराजमान हो रहे हैं और शुक्र 20 दिसंबर को विराजमान हो रहे हैं। गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके सूर्य जब 16 दिसंबर से विराजमान होंगे तो पहली चीज तो ये ध्यान देना है कि सरकारी नियम नहीं तोड़ना है, क्योंकि सरकारी दंड भरना पड़ सकता है। और शुक्र भी 20 दिसंबर को विराजमान हो रहे हैं तो वाहन भी संभाल के चलाएं, क्योंकि यहाँ पे आप नियम तोड़ेंगे और सरकारी दंड भरना पड़ सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। हालांकि मंगल जब 7 दिसंबर से विराजमान हो रहे हैं तो मंगल जो है, मंगल आपके 11वें भाव के स्वामी हैं जो कि 12वें भाव में जा रहे हैं 7 दिसंबर से। तो 7 दिसंबर से बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। पर विदेश संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो विदेश संबंधित काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। देखिए एक चीज का आपको ध्यान देना है कि कोई विवाद भी अगर आपका हो जा रहा है ना, तो विवाद को अपने एंड से ही सॉल्व करें, कानूनी मामले में ना जाने दें। दवाई, हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे तो हेल्थ पे अपने ध्यान दें। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना दिसंबर का महीना, देखिए दिसंबर के महीना में काम को लेकर के आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, इनकम को लेकर के भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं तो काम और इनकम दोनों को लेकर के दिसंबर के महीना में आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलने वाला है। आइए दोस्तों अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं दिसंबर के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगे आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं
या कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, या फिर कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 22 से 24 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख। वही बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 6 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना करनी है, विष्णु रामकृष्ण भगवान के मंदिर जाना है। शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाएं, तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। और पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप दिया जला रहे हैं शनिवार के दिन शाम में और 7 बार उसकी परिक्रमा कर रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।